देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं प्रियो। उस परमेश्वर ने हमें निश्चित रूप से उसके द्वारा आशीषित किया है। स्तुति आराधना के द्वारा उसने हमें वचनों के लिए तैयार किया, इसलिए परमेश्वर के नाम को इस समय धन्यवाद देते हैं। आप सब उसे विनती की जाती है, अगर यहाँ पर बैठने के लिए ऊपर चर्च में आपके लिए अगर जगह नहीं है तो नीचे संडे स्कूल हॉल में भी हमने प्रोजेक्टर स्क्रीन जो है वहाँ पर लगाई है, वहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था है। अगर यहाँ पर आपको जगह नहीं होती है तो आप कृपया कर नीचे संडे स्कूल हॉल में जाकर भी आप बैठ सकते हैं और वहाँ पर भी आप विशेष रूप से आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आइए इस समय प्रभु के वचनों की ओर विशेष रूप से हम जाने वाले हैं। हमारे बीच में पिछले 2 दिनों से रेवरेंड आशीषित देवास साहब ये विशेष रूप से उपस्थित है। परमेश्वर के वचन की सेवकाई हमारे बीच में करते हैं और परमेश्वर ने उनके वचनों के द्वारा, उनके गवाही के द्वारा हमें आशीषित किया है। इसलिए प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रियो, विशेष रूप से फिर एक बार संक्षिप्त में उनका परिचय मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि यह मुंबई से आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। परमेश्वर ने विशेष रूप से उन्हें नए जीवन से नवाजा है। परमेश्वर उनके साथ बना रहा, उनके जीवन के बीमारी के समय परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श किया, परमेश्वर ने उनसे बातचीत की और एक नया जीवन देकर परमेश्वर आज उनका उपयोग परमेश्वर उसकी महिमा के लिए कर रहा है। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। वह अगर प्रेजेंट में हम देखें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस नाते से एशिया एवेंजेलिकल अलायंस यूथ कमीशन में वो विशेष रूप से अपने कार्य को करते हैं। एशिया के लगभग 18 देश जो है इसका कामकाज इनका कामकाज उनके अंडर आता है। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। उसके साथ इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, इसके भी वो डायरेक्टर इस नाते से प्रभु का कार्य कर रहे हैं। सुसमाचार प्रचार के लिए अपना विशेष रूप से योगदान प्रभु उनके माध्यम से उन्हें देता है। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। वह जब मुंबई में वो स्थित है, उनके परिवार में उनकी पत्नी है। परमेश्वर ने उन्हें भी एक अच्छी पत्नी देकर आशीषित किया और उनके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर ने उन्हें 2 बच्चों से नवाजा है। इसलिए भी हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। लड़के का नाम अनुग्रह और लड़की का नाम आराधना। इस द्वारा परमेश्वर उनके परिवार को उसने बढ़ाया और उनके परिवार को परमेश्वर ने आशीषित किया। इसलिए हम प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। उसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु के वचनों की गहराइयों को विशेष रूप से सही रीति से प्राप्त करने के लिए थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से भी उन्होंने अपने आप को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार किया है। ऐसे ACS इसमें से विशेष रूप से MD उन्होंने मिसियोलॉजी में से किया है। इसके लिए भी हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। और अभी डॉक्टरनल जो उसकी स्टडीज है वह प्रीचिंग में बैके ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी USA से वो विशेष रूप से अपने PhD को, डॉक्टरेट को कर रहे हैं। इसलिए भी हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर उन्हें बहुत अच्छी रीति से वचन की गहराइयों में से परमेश्वर उन्हें वचन की सेवकाई के लिए वो तैयार करता है। इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ से आगे भी उनका जीवन उनके गवाही के द्वारा परमेश्वर उसकी महिमा के लिए और औरों को प्रभु की ओर लाने के लिए विशेष रूप से प्रभु मदद करे और उनके ऊपर अपना अभिषेक बनाए रखे। ये हमारी इस समय प्रभु से विनती है। तो आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे और विशेष रूप से हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा फिर एक बार अपने जीवन में आशीष को हम प्राप्त करें। मैं इस समय विनती करूंगा रेवरेंड आशीष देवास साहब सामने आएंगे और इस समय प्रभु के वचन से वो हमसे फिर एक बार बातचीत करेंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। और फिर से खुदा ने हमें यहाँ पे आने का एक अवसर हमें दिया, इसलिए हम उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे। और आज जो यहाँ पे शास्त्र पाठ यहाँ पे पढ़ा गया और उसमें हमने देखा कि पतरस को यीशु मसीह कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मी या खडकावर आपलं चर्च किंवा आपले मंडळी बांधील। I build my church on this rock. एक प्रश्न मुझे पूछना है कि चर्च मतलब क्या? What is church? I want response. Congregation. Gathering of believers. और चर्च मतलब कलीसिया, right? कलीसिया मतलब क्या? A place to worship of God. A place to worship God. Okay, a place to worship God. और what is church? All believers coming together and praying together. Okay, दो या तीन इकट्ठा होना वहाँ पर नहीं हो, मतलब वो एक चर्च है। All right. और विश्वासी लोकांचे एकत्रित येणं विश्वासाने एकत्रित येणारी परमेश्वराची महिमा करा। कोणीतरी बोलले, you said something? Church is not someone said church is not building. Church is not a building, but it is a gathering. Okay, great. We are just coming close to that. बघा की आपल्या प्रत्येकाची भाषा मराठीत बोलायला लागलो। ओके, म्हणजे हिंदी में बोलना है, राइट? खरंच मी एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया। कन्नड़ा में गाना, मराठी में प्रार्थना, या तो फिर मराठी में बात और फिर बाइबल का पाठ भी हिंदी में पढ़ा गया और रियली आई एम कंफ्यूज नाउ। बट एनीवे, सो आई जस्ट स्पीक इन हिंदी। हर जो यहाँ पे इंसान बैठा है, हम हर इंसान की एक परिभाषा है, एक अंडरस्टैंडिंग है या तो एक सोच है कि चर्च क्या होता है। और एक कॉमन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जहाँ पे एक लोग सब विश्वासी लोग इकट्ठा आते हैं, उस जगह को चर्च कहा जाता है। एक बिल्डिंग को चर्च कहा जाता है। किसी ने यहाँ पे कहा कि चर्च की बिल्डिंग नहीं है। बहुत सारी हमारी अलग अलग परिभाषा है, लेकिन अगर हम बाइबल में से देखते हैं तो बाइबल की एक अपनी परिभाषा है जिसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। जब तक हम बाइबल के चर्च की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो हमारा थीम है यूनिटी इन क्राइस्ट, वो कभी नहीं हो पाएगा। बिकॉज इफ एट ऑल वी वांट टू हैव अ यूनिटी, अगर हमको एकता रखना है तो हमको एक जैसी सोच विचार रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक जैसा सोच विचार रखना यानी ऐसा नहीं कि सभी लोग एक समान सोचेंगे, लेकिन चर्च के बारे में एक विचार होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर चर्च का हमारे विचार विभिन्न होंगे, अगर हर इंसान अपनी अपनी परिभाषा देने लगेगा, तो क्या होगा कि ये चर्च में कभी यूनिटी नहीं आएगी। हमेशा झगड़े बने रहेंगे, हमेशा मनमुटाव बना रहेगा और हमेशा प्रॉब्लम्स हमारे चर्च में दिखाई देंगे। लेकिन बाइबल में हमें कुछ बातें हमको देखने को मिलती है। अगर नया नियम हम पूरा पढ़ते हैं तो नए नियम में करीबन 114 बार चर्च इस शब्द का प्रयोग किया गया। कलीसिया इस शब्द का प्रयोग करीबन 114 बार किया गया। और लेकिन जो इंजील है या तो जो जिसको हम गॉस्पेल हम कहते हैं, सुसमाचार हम जिसे कहते हैं, जो 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, राइट? दिस 4 गॉस्पेल्स। और इसमें अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 3 बार चर्च इस शब्द का वहां पे प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे यीशु मसीह आता है। जब पतरस को पता चलता है कि यीशु मसीह खुदा है, जब वो स्वीकार करता है कि यीशु मसीह खुदा है, तब पतरस को यीशु मसीह कहता है कि मैं
इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. मी ह्या खडकावर आपले मंडळी रचीन किंवा बांधेल. I'll build my church on this rock. Now यीशु अभी जो यीशु मसीह है वो किस चर्च के बारे में बोल रहा है? Was he talking about Methodist? Was he talking about Nazarene or CNI or Pentecostal church or Independent church? यीशु मसीह ऐसी कौन सी कलीसिया है जिसको बांधने की वो बात कर रहा था? अब अगर यीशु मसीह का पूरा जीवन काल हमने देखा, अगर उसकी पूरी सेवकाई देखी, करीबन 3 से 3.5 साल तक यीशु मसीह ने सेवकाई की, लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को एक जगह कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा, लेकिन 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने एक भी कलीसिया का निर्माण नहीं किया. What he meant by saying I will build my church on this rock? अगर यीशु मसीह ने एक भी कलीसिया बनाई नहीं और यीशु मसीह पतरस को कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था? Was he lying? क्या वो झूठ बोल रहा था? कभी-कभी हमको बड़ी-बड़ी बातें बताने में बहुत अच्छा लगता है ना, हम ऐसा कर देंगे, चर्च को दुगना कर देंगे, एकदम डबल बांध देंगे. अब यीशु मसीह भी कुछ ऐसी बात शायद कर रहा होगा कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और यीशु मसीह ये दूसरे हाथ पर on other hand we see he has never built any church. What was he talking about? Have you ever thought? सही में हमने कभी सोचा यीशु मसीह क्या बोल रहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा? भले ही यीशु मसीह ने अपने हाथ से कोई कलीसिया नहीं बनाई, भले यीशु मसीह ने कोई भी चर्च प्लांट वहां पे नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह जब कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह अपने कामों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने जीवन के चाल चलन के द्वारा वो बताना चाह रहा था कि वो किस तरीके की कलीसिया की अपेक्षा रखता है, किस तरीके की कलीसिया की वो चाह रखता है. What sort of church Jesus was expecting? यीशु ने कोई कलीसिया बनाई नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा एक कलीसिया किस तरीके की होनी चाहिए ये उसने बताया. देखिए हमारे पास में बुक ऑफ डिसिप्लिन होता है. अगर अलग-अलग चर्च में, नाज़रीन में आप चले जाओ तो दे हैव मैनुअल. बाद में आप सीएनआई में चले जाओ तो उनके दे हैव देयर ओन डॉगमास. एवरीथिंग इज मैन-मेड. बट व्हाट जीसस वाज ट्राइंग टू से, आपको पता है मेथोडिस्ट किसके थियोलॉजी हम फॉलो करते हैं? जॉन वेस्ली. ओके, लेट्स गो बियॉन्ड जॉन वेस्ली. और Jacob Arminius. This is the tragedy of our churches, you know. Methodist, Nazarene, हम कहते हैं we are like, you know, holiness church, लेकिन हमको हमारे फाउंडर ही पता नहीं है. Jacob Arminius, और Jacob Arminius को फॉलो किया जॉन वेस्ली ने, और जॉन वेस्ली ने चर्च शुरू किया. हमारी जो डॉक्ट्रिन्स है that goes back to Arminius. Okay, so always remember this. और आर्मेनियन थियोलॉजी जो है that goes back to scripture, बाइबल के आधार पर इस कलीसिया का निर्माण हुआ था. यीशु मसीह जब कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा, और कोई कलीसिया बनाई नहीं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह लोगों को बताना चाह रहा था वो किस तरीके की कलीसिया की वो बात कर रहा है. और इसका जवाब, और या तो इस चर्च का मॉडल, चर्च किस तरीके का होना चाहिए, कलीसिया कैसी होनी चाहिए, इसका मॉडल यीशु मसीह ने मरकुस में अपने सेवा के द्वारा दिखाया है कि वो किस तरीके की सेवकाई की वो बात कर रहा था. अगर मरकुस आपने पढ़ा है तो आज हम मरकुस में से कुछ बातें यहाँ से सीखने वाले हैं. और बहुत सारे, मतलब 2-3 अध्याय है, लेकिन मैं हर चीज यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा. लेकिन ये जो चीजें आपने मरकुस में आप देखते हो, ये पहले से आपने पढ़ी है, ये कहानियां भी आपको पता है, और हम लोगों ने बार-बार इसके ऊपर प्रचार भी सुना है. लेकिन we will get back to the scripture and try to understand what Jesus was trying to say. जब वो कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. अब देखिए मरकुस में, अगर मरकुस ये पूरा इंजील आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के कार्य वहां पे दिखाई देते हैं. यीशु मसीह किस कारण से आया था
और यीशु मसीह ने किस तरीके के कार्य अपने जीवन में 3.5 साल में किए, वो हमें मरकुस में हमको देखने को मिलता है। अब एक घटना को हम यहाँ पे गौर से देखने वाले हैं, वो हम पाते हैं मरकुस इसका पहला अध्याय और 29 से आगे के वचन हम देखने वाले हैं कि यीशु मसीह किस तरीके की कलीसिया का निर्माण की वो बात कर रहा था। मरकुस इसका पहला अध्याय और वचन 29 के आगे आज हम कुछ बातें देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और आंद्रियस के घर में आया। और जब वो यीशु मसीह आंद्रियस और शिमोन के घर में वहां पे आता है और उससे पता चलता है कि शिमोन की जो सास है वो वहां पे बीमार थी। अब वहां पे जब शिमोन की सास बीमार थी, लोगों ने यीशु मसीह को वहां पे बताया और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने हाथों से उसे चंगा किया, उसको हीलिंग दिया और फिर बाद में वो चंगी हो गई। और चंगी होने के बाद में यीशु मसीह की सेवा टहल वहां पे वो करने लगे। और फिर हमको देखने को मिलता है पहले यीशु मसीह आराधनालय या तो वो सिनेगॉग सभा स्थान में से बाहर आकर अब यीशु मसीह शिमोन पतरस और शिमोन के घर में, शिमोन के सास के घर में वहां पे है। यीशु मसीह यहाँ पे पहला चमत्कार करता है, वो यीशु मसीह जो शिमोन की सास है उसे चंगा करता है। और फिर हमको आगे में देखने को मिलता है कि सूर्यास्त होने के बाद में जब सूरज डूब गया तो बहुत ही अलग अलग बीमारियों से जो जकड़े हुए लोग थे, संध्या के समय जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लेके आए। सब बीमारों को यीशु मसीह को सूर्यास्त के बाद में वहां पे लाया गया। क्यों सूर्यास्त के बाद में यीशु मसीह के पास लाया गया? शब्बात था, शब्बात के दिन यीशु मसीह आराधनालय में था। इन लोगों को आराधनालय में क्यों नहीं लेके गए? क्यों उसको सूर्यास्त होने के बाद में ही शिमोन के सास के घर में लाया गया? सोचने वाली बात है। और यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सब बीमारों से, सब बीमारों को यीशु मसीह के पास लाया गया। और अंग्रेजी में लिखा गया people who were affected with various diseases। हिंदी में वो शब्द नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द है various diseases, अलग अलग प्रकार के जो बीमार थे उनको यीशु मसीह के पास लाया गया। मेरे ख्याल से मराठी में लिखा है नाना प्रकारच्या आजार रोग्यांना येशूकडे आणण्यात आलं, बरोबर है? नाना प्रकार। And in English it says various। सिर्फ यहीं पे वो शब्द हमको देखने को नहीं मिलता। अब देखिए जब निरनिराळे ना मराठी त्याला म्हटलेलं निरनिराळे वेगवेगळे अलग अलग तरह के बीमारों को यीशु मसीह के पास में लाया गया। अब जब हम बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हमको एक ही बीमारी पता चलती है। आप कहीं पे भी चले जाइए, चंगाई की सभा होती है, फिर लंगड़ा आया, फिर अंधा आया, गूंगा आया, चलने लगा, कूदने लगा, वो नीचे गिर गए, किसने फायर बोला और वो नीचे गिर गए। See, all these are gimmicks, I tell you। Let us get back to the scripture। यीशु मसीह के पास में ये लोगों को लाया गया और जब यीशु मसीह को इन लोगों को लाया गया various diseases। और इसका अर्थ जब ग्रीक में आप देखते हो, मैं आपको ग्रीक यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं आया, but we make studies। Okay, so I just want to help you to understand the real context। यहाँ पे जो ग्रीक में जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो था ओएकापोस। इसका अर्थ ऐसा है अलग अलग बीमारों को, अलग अलग बीमारियों से जकड़े हुए लोगों को यीशु मसीह के पास में लाया गया। और ये जो अलग अलग बीमारियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अंधों को लाया गया, लंगड़ों को लाया गया, गूंगों को लाया गया, लेकिन इसका अर्थ ऐसा होता है ऐसे लोगों को भी वहां पे लाया गया जो अपने जीवन में निराश थे। ऐसे लोगों को यीशु मसीह के पास में लाया गया जो अपने जीवन में डिप्रेस थे। ऐसे लोगों को यीशु मसीह के पास में लाया गया जो अपने जीवन में दुख और दर्द में से जा रहे थे। ऐसे लोगों को यीशु मसीह के पास में लाया गया, भले शारीरिक रूप से वो ठीक थे लेकिन मानसिक स्वरूप से वो बीमार थे। इन लोगों को भी यीशु मसीह के पास में लाया गया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को इन लोगों ने चंगा किया। हम लोगों का जो बीमारी की जो परिभाषा है वो सिर्फ यही है, अगर बॉडी में कुछ खराब हो गया तो बीमार हो गया।
हाउ अबाउट दोस पीपल जिनका शरीर अच्छा दिखता है, वो हंसते हैं, जिनको आप पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, तो कहते हैं अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते चले जाते हैं, अंदर ही अंदर उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है। ऐसे लोगों को कहां रखा जाए? Shall we throw them out? यीशु मसीह ने इन लोगों को यीशु मसीह के पास में लाया गया, और फिर हम पढ़ते हैं कि इन सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह ने इन्हें चंगा किया। तो चंगा शब्द यहाँ पे है, वो फिर ग्रीक में यहाँ पे लिखा है, जो ग्रीक का जो शब्द है यहाँ पे लिखा गया है, उसको कहा है थेरेपिनियो, and in English it is called therapy. We have brother Ashish, Dr. Ashish, who is a therapist, right? So can therapy, where is he? Is he here? Okay, he is not here. Therapy एक दिन में होती है? एक दिन में अच्छा हो जाता है? आप फिजियोथेरेपी के थेरेपिस्ट के पास में गए और उन्होंने मसाज कर दिया और you are all right? No. 5 to 7 days, right? It takes time. Therapy new. Therapy, इसको समय लगता है। यहाँ पे हमको इस कहानी या तो इस घटना का मेन अर्थ समझ में आता है। यीशु मसीह किस तरीके की कलीसिया का वो निर्माण करना चाहता था। अलग अलग लोग, बीमारियों से जकड़े हुए लोगों पर यीशु मसीह के पास लाया गया, यीशु मसीह ने चंगा किया। That means he did a therapy, and you know what was that therapy? यीशु मसीह ने उनको गिराया नहीं, यीशु मसीह ने वहाँ पे अन्य भाषा में कोई वहाँ पे तमाशा नहीं किया। What he did, you know? He just spent time with those people. यीशु मसीह ने उन लोगों के साथ में समय बिताया। अगर चर्च का हमें निर्माण करना है, तो इसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह चाहता है कि हम एक दूसरों के साथ में समय बिताएं, हम एक दूसरे के दुख को समझें, एक दूसरे के दुख को समझकर हम एक दूसरों की मदद करें, और तभी हमें पता चलेगा कि कलीसिया का अर्थ क्या होता है। आपको पता है इन लोगों को सभा स्थान में क्यों लेके नहीं गए? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, सभा स्थान या आराधनालय में क्या होता था, यहाँ पे गीत होते थे, यहाँ पे जो तोरा होता था, जो मतलब पुराने नियम की जो पहले 5 किताबें वो वहाँ पे जब पढ़ा करते थे, वहाँ पे प्रचार होता था, दान लिया जाता था, और सबको आशीर्वाद देकर प्रार्थना कर छोड़ दिया जाता था। जो सही में एक दूसरों के साथ में फेलोशिप या तो एक दूसरों के साथ में समय बिताना होता था, वो वहां नहीं होता था। और सभा स्थान में जो बीमार लोग थे, जो मानसिक रूप से परेशान थे अपने जीवन में, अंग्रेजी में उसको कहा गया, those people came to Jesus Christ who were not able to cope up with their day-to-day life. ऐसे लोगों को यीशु मसीह के पास लाया गया जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे से जिंदगी जी नहीं पा रहे थे। शायद वहाँ पे जॉबलेस लोग होंगे, शायद वहाँ पे कोई हर्ट हुआ होगा, शायद अपनों ने किसी को छोड़ा होगा, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लोगों को यीशु मसीह के पास में लाया गया, और यीशु मसीह ने सबसे पहला काम वहाँ पे किया, he spent time with them, क्योंकि आराधनालय में वहाँ पे इन लोगों को कोई स्थान नहीं था, इसलिए घर में लाया गया। I want to challenge this church today. आप अपने जो घर है एक दूसरों के लिए खुले करिए, open your doors, and let people come. Let people come. हमारा जो घर होना चाहिए, एक घर एक लाइट हाउस के समान होना चाहिए। एक लाइट हाउस यानी जब जहाज समंदर में खो जाता है तब किनारा उसे दिखाई नहीं देता। अगर किनारा नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत सारे किनारों पर एक लाइट हाउस होता है, और जब भटके हुए समंदर को जब वो लाइट दिखाई देता है, उस दिशा में समंदर से वो जहाज जाता है और उसे किनारा नसीब होता है। ऐसा हमारा घर होना चाहिए अगर चर्च को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, it is just a place we come for our own convenience. Church building नहीं है। Please deconstruct our old understandings, traditional understanding. Let us get back to the scripture. और यीशु मसीह चाहता था कि हम एक दूसरों के साथ में समय बिताएं। How much time we are spending with each other? हमारे पास आज किसी के लिए समय नहीं है। हमारे घरों में
समय नहीं है, बच्चे मोबाइल पे लगे हैं, है ना, खाना के लिए बुलाना है तो वी हैव टू टेक्स्ट देम, कम फूड इज रेडी। फिर बाद में हमको एक दूसरों के साथ में समय बिताने के लिए बिल्कुल ही समय नहीं है, परिवार बिखर रहे हैं। अगर परिवारों में ऐसा हो रहा है तो यू थिंक अबाउट चर्च, हम एक दूसरों से कितने दूर जा रहे हैं। यीशु मसीह चाहता है कि we should get back to the scripture, एक दूसरों के साथ में हमें समय बिताना है। यीशु मसीह ने इन्हें चंगा किया। क्यों यीशु मसीह चंगा करना चाहता था? यीशु मसीह के पास में सिर्फ 3.5 साल थे। वो कह सकता था कि मेरे पास इतना समय नहीं तुम्हारे साथ में बैठ के बातें करने के लिए, मुझे बहुत सारा काम है। बट जीसस सेड You spend time with them, और उसके बाद में हमको बाइबल बता दिए कि वो चंगे हो गए। यीशु मसीह ने इन लोगों के साथ समय क्यों बताया? यीशु मसीह ने इन लोगों को चंगा क्यों किया? इसका जवाब हमको मिलता है मत्ती 11 और 28 में, क्योंकि वो हमारा He is a good shepherd, तो आमचा उत्तम मेंढपाळ आहे। And God knows the ache of our heart. God knows the pain of our heart. वही समझ सकता है और उसके लोग ही समझ सकते हैं कि हमारे जीवनों में कौन सी परेशानियां, कौन सी बीमारी है। बाद में हमको देखने को मिलता है कि यीशु मसीह मत्ती 9 और 36 में हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे लोग थे, वो तितर बितर जा चुके थे और ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी जैसे भेड़ों की बिना चरवाह की होती है। And that is the reason Jesus spent time with these people. हमको देखने को मिलता है कि यीशु मसीह कहता है लूक इसका 4 और 18 में कि मैं दीन जो लोग हैं दिनास ताराव्यास आणि सुवार्ता सांगाव्यास में आने वाला है। He came for broken people. He did not come for the mighty people. He came for broken people. पहली बात हमको देखने को मिलती है कि हमारे चर्च को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे दरवाजे घर के खुले रखना होगा और हमें एक दूसरों के साथ फेलोशिप करना होगा। फेलोशिप सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फेलोशिप सिर्फ उन लोगों के साथ में जो हमारे पैसे से हमारा स्टैंडर्ड मैचअप कर सकते हैं। जो कोई भी चर्च में होगा, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर हिज सन्स एंड डॉटर्स। वहाँ पे कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगने वाली कि जहाँ पे वो कहेंगे कि आशीष को या तो अल्लाह साहब को ये 90% मिला है। Everyone will get the same person. Everyone will stand before the throne of grace and throne of judgment. एक दूसरों के साथ समय बिताना। हमें आज भी हमारे चर्च में बहुत सारे दुख से भरे हुए लोग हैं जो भले ही चेहरे पे हमको दिखाई नहीं देता कि उनके परिवारों में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तभी हमें एक दूसरों के दर्द से पता चलेंगे और तभी हम यीशु मसीह की कलीसिया के नाई एक दूसरों के साथ खड़े हो पाएंगे। दूसरी बात हमको इसी में देखने को मिलती है, जब हम आगे बढ़ते हैं फिर यीशु मसीह एक भोर के समय प्रार्थना के लिए वो चला जाता है। मरकुस इसका पहला अध्याय वचन 35 के आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे यीशु मसीह का यहाँ पे कहा गया भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर यानी कब होती है? अर्ली इन द मॉर्निंग। भोर कब होती है? जवानों को तो पता ही नहीं, मेरे को भी नहीं पता। ओके, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। भोर कब होती है? कितने बजे? 4 बजे, राइट। भोर को दिन निकलने से पहले मतलब यीशु मसीह करीबन 2 से 4 के बीच में यीशु मसीह प्रार्थना के लिए चला गया। अब यीशु मसीह अकेले में क्यों गया? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते थे। यीशु मसीह को प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता था और हमेशा चेले भी उसके साथ में हुआ करते थे और वो चाहता था कि मैं अकेले में जाकर वो यीशु मसीह अपने खुदा के साथ में, अपने पिता के साथ में वो पिता के साथ में समय बिताए। अब यीशु मसीह का और प्रार्थना का संबंध क्या है? जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो हमें कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं होती।
पहले पहले बहुत हम पढ़ाई करने में प्रार्थना करते हैं। शुरुआत का जब हम गाड़ी सीखते हैं तो एकदम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम गाड़ी को सेल्फ देते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर रास्ते पे जाते हैं और तो कुछ भी हुआ यीशु रक्त जय। और जैसे जैसे हम उसमें प्रोफिशिएंट या तो उसमें हम तरबेज होते जाते हैं, फिर हमको कोई यीशु की जरूरत हमको वहाँ पे महसूस नहीं होती। Familiarity is a problem in Christian down today. कि हमको पता है, हमको बाइबल पता है, हमको वचन पता है, हमको प्रार्थनाएं पता है, हमको क्या जरूरत प्रार्थना करने की। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जो खुदा था, जो खुदा का बेटा था, वो भी प्रार्थना में समय बिताता था, क्योंकि उसका जीवन जो अभी आपने पढ़ा Psalm 146 रेस्पॉन्सिव रीडिंग में आपने पढ़ा और वहाँ पे लिखा गया है कि मनुष्य पे निर्भर रहना अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एग्जैक्ट वर्ड बट आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग। भरोसा रखना, मनुष्य पर भरोसा रखना अच्छा नहीं है, राइट। और यीशु मसीह इंसान था, ठीक है, इंसान के स्वरूप में वो वहां पे आया, उसके साथ में 12 चेले थे। उसका विश्वास इन 12 लोगों पर नहीं था, उसका विश्वास अपने आप पर भी नहीं था, उसका पूरा विश्वास, पूरी निर्भरता अपने पिता के ऊपर थी। क्योंकि हमको देखने को मिलता है जब वो सेवकाई भी किया तब उसने समय दुआओं में बिताया, जब वो सूली पर भी गया तब भी हमको देखने को मिलता है कि वो खुदावन यीशु मसीह अपने पिता से वो बात कर रहा था। पूरे जीवन के काल में यीशु मसीह को हम यीशु मसीह का जीवन जब देखते हैं, हर चीज में हर बात में वो अपने पिता के ऊपर निर्भर था, वो प्रार्थना में रहता था और प्रार्थना में वो समय हमेशा बिताया करता था। अभी आप देखिए, आप सोचिए कि यीशु मसीह के प्रार्थना का विषय क्या होगा। हमारे प्रार्थना का विषय रहता है कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, पूरा शॉपिंग लिस्ट रहता है ना। प्रभु मेरे को आज इसकी जरूरत है, मेरे को वो चाहिए, आईफोन चाहिए, 14 आ गया, मेरे पास में आईफोन 7 भी नहीं है, कब मिलेगा 14, मेरे को ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कौन सी प्रार्थना कर रहा होगा? वो कर रहा होगा शायद मुझे गालिल जाना है और मुझे अभी अच्छा फ्लाइट टाइम पे रहना चाहिए, या तो मुझे फ्लाइट बुकिंग मिलना चाहिए। व्हाट वाज जीसस एजेंडा इन हिज प्रेयर? एक बात उनको देखने को मिलती है जब बाइबल पढ़ते हैं यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह ने अपने आप के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। What he did, you know, he always prayed for others. कभी अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं की कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कभी यीशु मसीह ने वो नहीं किया। यीशु मसीह ने जीते जी भी लोगों के लिए दुआ की, जीते जी मरते हुए भी जब वो यीशु मसीह सूली पर जा रहा था तब भी उसने कहा, पहला को कहता है, हे बाबा यांना क्षमा कर, ते काय करतात त्यांना कळत नाही। शेवटी तो म्हणतो, मी माझा आत्मा तुझ्या हातात सोडतो। From the beginning till end, he prayed for other people. हम हमारे प्रार्थनाओं में कितनी बार दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Church should become a place where we would intercede for one another. जहाँ पे हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने मेरे लाइफ में जो मुझे जरूरती चीजें हैं ना, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया, क्योंकि बाइबल में हम पाते हैं मत्ती में यीशु मसीह कहता है, अगर बाइबल हमको कहती है अगर वो आकाश में उड़ने वाले पंछियों की अगर वो केयर कर सकता है तो हम उससे कितने महान हैं, क्योंकि हमको तो खुदा ने बनाया, उसे पता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। God knows. I would encourage you, stop praying for cars and stop praying for all the luxurious things. Just pray for one another. Pray for our brother. Pray for our sister. और देखिए कि खुदावन आपको कैसे अच्छी चीजों से, कैसे आशीषों से आपको नवाजेगा। और यीशु मसीह ने यहाँ पे भी एक बात बता दी कि वो एक दूसरों के लिए हमेशा प्रेयर करता था। प्रार्थना अगर हमको करना है तो प्रार्थना का विषय हमें तो खुदा की प्रशंसा करना है, क्योंकि उसने हमें जिंदा रखा है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, किस चीज के लिए मैं प्रशंसा करना चाहिए? आँख बंद करिए, योगा नहीं करना, आँख बंद करना है, अपनी सांस पर ध्यान देना है। ये जो अगर सांस शुरू है
इसके लिए हमको खुदावन को धन्यवाद देना है कि मेरी सांस चल रही है। खुदा को धन्यवाद देना है, मेरा दिल धड़क रहा है, my heart is pumping। और दूसरी चीज हमको प्रार्थना करना है, प्रशंसा करना है, खुदा को धन्यवाद देना है। और हमको तीसरी अगर बात चर्च में कोई करनी है तो वो है एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना। इमेजिन करिए आप एक फैमिली के लिए प्रार्थना करोगे, वो फैमिली दूसरी के लिए प्रार्थना करेगी, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, खुदावन कितना जल्दी हमारी प्रार्थना सुनेगा। How many people will intercede for one another? आज ब्रदर ने प्रेयर के एडिक्ट लोगों के लिए, अगर पूरा चर्च घुटनों पर आकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, you will see a change। मैंने कल मेरे गवाही में बताया था कि बाइबल, परसों मैंने बताया था, बाइबल पढ़ के ही मुझे तसल्ली मिलती थी। लोग मुझे बहुत बोलते थे नहीं आप जियोगे, ये वो, कुछ नहीं बाइबल। लेकिन बाद में जब मैं पूरा मेरा ट्रीटमेंट कर आया तो मेरे कुछ फ्रेंड लोगों ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि आशीष हमारा पूरा चर्च तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हम उपवास किया, हम लोगों ने उपवास किए, हम लोगों ने प्रार्थना की, एंड नाउ आई कैन बोल्डली से इट इज द आंसर ऑफ देयर प्रेयर्स। इमेजिन इफ वी स्टार्ट प्रेइंग फॉर वन अनदर। दूसरी चीज अगर हमको चर्च में करनी है तो वो है हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना होगा। पहली चीज समय बिताना, दूसरी चीज एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, तीसरी चीज हमको फिर यीशु मसीह यहीं पे दिखाई देता है। वचन 40 के आगे में हमको देखने को मिलता है कि यीशु मसीह के पास एक लकवे का रोगी, वहां पे यीशु मसीह को दिखाई देता है, एक कोढ़ी इंसान यीशु मसीह को दिखाई देता है, और वो कोढ़ी इंसान यीशु मसीह के पास में आता है और विनती करता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने उसके सर उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। और यहाँ पे और एक बात हमको देखने को मिलता है, यीशु मसीह एक कोढ़ी को चंगा करते हैं। कोढ़ी इतनी भयानक बीमारी थी, कोढ़ी को घर में रखा नहीं करते थे। अगर किसी को कोढ़ होता था या तो कोढ़ की बीमारी होती थी तो उसको गांव के बाहर रखा जाता था, उसका खाना भी बाहर से दिया जाता था। आपको पता है कोविड के दौरान क्या हुआ, जिसको कोविड हुआ उसको कोढ़ से भी बदतर ट्रीटमेंट हमने दी है ना। मेरी मम्मी नर्स है, उसने मुझे बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्सेस ने लिटरली टैबलेट्स उनके शरीर पर फेंके हैं, यू नो हाउ टेरिबल इट इज। और ऐसे कोढ़ी इंसान यीशु मसीह के पास में लाया गया और आता है, जिसको गांव के बाहर निकाल दिया, कोई उसके साथ में संबंध नहीं रख रहे थे, और यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से विनती करता है, और फिर वहां पे हमको देखने को मिलता है यीशु मसीह को उसका तरस आया। येशूला त्याचा कळवळ आला। He was moved with compassion। अगर हमारे चर्च में जो जरूरतमंद है, जो सही में तकलीफ में, कितनी बार हमें उनको देखकर तरस आता है, क्या हम सही में कहते हैं अरे नहीं वो अपने कर्म के फल भुगत रहा है ना, वो ऐसा कर रहा था इसलिए परमेश्वर ने उसको वैसा किया। और वी आर रियली मूव्ड विद कंपैशन, और हम सही में जाकर उस इंसान की मदद करते हैं। चर्च में अगर हमको तीसरी चीज करना है तो हमें एक दूसरों के लिए तरस होना बहुत जरूरी है। तरस होना और बेचारा लाचारीपन, पता है ना, पीटी इन इंग्लिश में से हैविंग पीटी, अरे कितना बुरा हो गया, आई जस्ट सी दैट एंड गेट अवे। लेकिन तरस आना, उस इंसान के पास में जाना, उस इंसान की मदद करना, जैसी भी हो उस इंसान के साथ में रहना। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई दुख में हो, दर्द में हो, अगर हमको उसके लिए कुछ करना है तो वहां पे अगर उसके साथ में भी हम खड़े रहे तो मैं आपको बताता हूँ दैट विल मेक अ डिफरेंस इन हिज और हर लाइफ। चर्च में होता क्या है, हम आते इमीडिएटली चर्च खत्म किया, थोड़ा सा सरमन लंबा हो गया, नहीं पास्टर साहब ने थोड़ा ज़्यादा ही खींच लिया आज, है ना, और फिर वहाँ पे कुड़कुड़ाना, ये वो बाहर रखे, ये करके जस्ट गेट अवे। हमें कोई लेना देना नहीं हमारे चर्च में सही में प्रॉब्लम में कौन है देखने के लिए, बिकॉज वी हैव शट आवर आइज, वी हैव शट आवर ईयर्स, हम सुनना नहीं चाहते। यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह को इन लोगों के लिए तरस आ सकता है सिर्फ 3.5 साल में, इतने कम समय में यीशु मसीह तरस खाकर इन लोगों के साथ में काम कर सकता है, हमारे पास में तो कितने साल खुदा ने दिए हैं।
कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास इतना ही समय बचा है। हमें एक दूसरों पे तरस आना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन में एक दूसरों के लिए कंपैशन नहीं रहेगा, ये कलीसिया बिखर जाएगी। We'll become an institutional church and God doesn't want an institutional church. On last day, God forbid, He should not say कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु, मैं चर्च में ये था, मैं पास्टर था, मैं रेवरेंड था, मैं कमेटी में था, मैं ये था, वो था, and लास्ट में प्रभु कहता है I don't know you. Do we have compassion for our own people? अगर चर्च में ये तीसरी बात अगर उनको करना है तो वो एक दूसरे के लिए कंपैशन होना बहुत बहुत जरूरी है। वाशिंग में एक परिवार था, मैंने देखा, और तो उनके जो बेटे थे, बेटा और बेटी करीबन हमारे उम्र के थे। तो माँ बाप ऐसे कोई तो पिटी जॉब करना है, या तो अपन मराठी त्याला म्हणतो रोजंदारी में काम करना है, दिहाड़ी पे काम करना, 40 रुपया रोज, 30 रुपया, ऐसा वो काम क्या करते थे। और फिर शाम में भीख मांगा करते थे और ऐसा अपना घर चलाते थे। और फिर एक दिन फिर मैं तो बाहर चला गया, और एक दिन मैं आया और छुट्टी पर था, मैं मेरी वाइफ ऐसे बाहर घूम रहे थे, और एक लड़का मेरे पास में आया करीबन 6-7 साल का, और उसने कहा कि मेरे घर में आटा नहीं है, आप मुझे आटा लेके दोगे क्या? तो नहीं, पहले उसने कहा मुझे पैसा दोगे क्या? मैंने कहा क्यों चाहिए? तो कहा मेरे घर में आटा नहीं है। मैंने कहा चलो मैं लेके देता हूँ। फिर मैं मेरी वाइफ के उसको आटा हमने लेके दिया, और जब लेके दिया तब मैंने इसे पूछना शुरू किया वो कहाँ रहता है, कहाँ का है। तब मुझे पता चला कि जिस कपल को हम देखा करते थे, जो भीख मांगते थे, दिहाड़ी का काम करते थे, क्रिश्चियन कैंपस में आकर काम करते थे, वो जो बच्चा था उनका ग्रैंडसन था, कैंसर तो नातू था। और फिर उसने बताया कि मेरी माँ भी यही काम कर रही है, मेरी दादा दादी भी ये काम कर रहे हैं। और तब मुझे पता चला कि वी एज वाशिंग चर्च हैव फेल्ड, वी आर टोटली फेल्ड। माँ बाप भीख मांग रहे थे, उनकी बच्चे भीख मांग रहे थे, और उनके पोते पोतियाँ भी भीख मांग रहे थे। Who failed there? We as Christian people have utterly failed because we never moved with compassion. We have just compassion on our own people, our family के लिए. We have no compassion on each other. That's the tragedy of today's church. God wants us, अगर सही में इस मेथडिस्ट चर्च को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें एक दूसरे के लिए तरस होना बहुत बहुत है। We should have compassion for one another. बाद में चौथी बात यहाँ पे मैं बस 5 मिनट में यहाँ पे खत्म करूँगा। चौथी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फिर यीशु मसीह एक चंगाई की एक एविडेंस को हमको देखने को मिलता है। अब लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास में लाया जाता, और यीशु मसीह के पास में लाया जाता है, और वहाँ पे यीशु मसीह उसको चंगा करता है। देखिए, लेकिन एक यहाँ पे और एक ट्रैजिक बात हमको देखने को मिलती है। यीशु मसीह उनको कहता है कि जा तेरे पाप की क्षमा हो गई। अब आप सोचिए, चंगाई की सभा हो रही है और आप आपके किसी बच्चे को या किसी बीमार इंसान को वहां पे लेके जाते हैं, और चंगाई करने वाला जो वहां पे होता है वो कहता है कि आपके पाप की क्षमा हो गई, तो कितना गुस्सा हमें आएगा। अरे भाई, मैं पाप की क्षमा के लिए नहीं आया, मैं चंगा होने के लिए आया। बिकॉज आवर बॉडी इज मोर इम्पोर्टेंट राइट देन आवर सोल। क्योंकि हमें लगता है इस बॉडी से ही हमको सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि तेरे पाप की क्षमा हो गई। अब जब यीशु मसीह कहता है कि तेरे पाप की क्षमा हो गई, फिर वो अपनी खटिया को उठाता है और वहां से चल देता है। और बाद में फिर हमको वहां पे देखने को मिलता है एक बहुत ही अच्छा विधान, या तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट यीशु मसीह कहता है जो 4 लोग उस कोड़ी इंसान को जो लकवे के मारे हुए इंसान को वहां पे लाते हैं। यीशु मसीह कहता है इन चारों के विश्वास के वजह से, इनके विश्वास के वजह से आज ये क्या हुआ है? चंगा हुआ है। बिकॉज ऑफ देयर फेथ, ह्यांच्या विश्वासामुळे तो व्यक्ति बरा झाला। व्हाट अ फेथ दे हैड, कैसा विश्वास था? व्हाट सॉर्ट ऑफ फेथ दे हैड। अब देखिए इनका विश्वास। यीशु मसीह घर में है। अब ये तो घर हुआ करते थे अपने जैसे नहीं, हॉल, बेडरूम, किचन ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। एक ही लंबा का लंबा रूम हुआ करता था।
एक ही एंट्रेंस उसमें था। अब यहाँ पे यीशु मसीह आया है, सबको पता है ये शायद चंदा करने वाला है, प्रचार करने वाला है, पूरा गांव का गांव वहाँ पे इकट्ठा हो गया और यीशु मसीह का सुनने लगे। अब ये 4 लोगों को पता था कि उनका जो दोस्त है, भाई है, क्या है पता नहीं, बाइबल उसके बारे में नहीं पता थी, लेकिन ये 4 लोग चाहते थे कि उनके साथ का जो इंसान था जिसको लकवे ने मारा था वो चंगा हो जाए। और फिर अब ये लोग क्या करते हैं, वो किसी और का छत उधेड़ देते हैं, वो घर उनका नहीं था। अब देखिए ये कैसा विश्वास, लोगों का घर तोड़ना। और उन्होंने घर, वो छत उधेड़ दिया, उस खटिया को नीचे लाया जहाँ पे यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और वो चंगा हो गया। और फिर यीशु मसीह कहता है इनके विश्वास की वजह से, देखिए विश्वास से उन्होंने यीशु मसीह के पास लाया, विश्वास से उन्होंने किसी का छत भी तोड़ दिया। और अब पता नहीं उन्होंने वो रिपेयर किया भी या नहीं, या तो वो घर का मालिक था उसने झगड़ा किया या क्या किया, कंपेंसेशन दिया कि नहीं, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। लेकिन हमको एक ही बात पता है, वो चंगा हो गया। और यीशु मसीह कहता है इनके विश्वास के वजह से यीशु मसीह कहता है कि चंगा हुआ। आज हम कहते हैं कि हमारे चर्च में बीमार लोग हैं, आज हम कहते हैं कि हमारे चर्च में इसके घर में वो प्रॉब्लम है, उसके घर में प्रॉब्लम ये है, लेकिन हम कितने विश्वास के साथ में उन लोगों के लिए हम जद्दोजहद करते हैं ना। मराठीत आपण त्याला काय म्हणतो, झटतो। त्यांच्या पापांच्या समेसाठी आम्ही किती झटतो। What sort of struggles or pain we take for others' sin? हम कहते हैं नहीं वो लड़की उसका कैरेक्टर खराब, वो लड़का उसका कैरेक्टर खराब, ये फैमिली का नेचर खराब, उस फैमिली में एडिक्शन, ऐसा वैसा। लेकिन विश्वास के साथ में हम उनको यीशु में लाने का कितने बार हम प्रयास करते हैं। हम चर्च में बैठकर बहुत बात करते हैं, बाहर के लोगों को यीशु मसीह का नाम पता नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। आई गारंटी कोई भी जाके डायरेक्टली सुवार्ता कोई नहीं बताता। आज सब डरे हुए, ये लोग डरे नहीं थे, इन्होंने डर नहीं माना कि किसका छत उधेड़ देना है, वो क्या करेगा, मारेगा, तोड़ेगा, कुछ भी कर, लेकिन यीशु मसीह तू हमारे जो बंदा है उसको तू चंगा कर। और यीशु मसीह उनको चंगा करता है और यीशु मसीह उनके विश्वास को भी सराहता है। इनके विश्वास के वजह से यीशु मसीह कहता है कि ये चंगा हुआ है। और वहाँ पे देखिए हीलिंग इज अ सेकेंडरी, मेरा चंगा होना बहुत हमको लगता है कि मुझे मेरा हाथ दुखने लगा, पास्टर साहब चंगा करिए, मेरा पैर दुखने लगा, मेरा सर दुखने लगा, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। लेकिन मेरी आत्मा जो बीमार चल रही है, मेरे शरीर में, मेरे जहन में जो पाप है उसकी क्षमा कौन करेगा? उस क्षमा के लिए कौन वहां पे मेहनत करेगा? हमें एक दूसरों के पाप क्षमा के लिए मेहनत करना होगा। उन लोगों को यीशु मसीह के पास लाना होगा और यीशु मसीह उन लोगों को जरूर चंगा करेगा। अब एक चीज आप बताइए, इन लोगों ने छत तो उधेड़ दिया, यीशु मसीह ने चंगा भी कर दिया। अब ये जो लकवे का मारा हुआ इंसान था ये वापस बाहर गया कैसे? फिर से छत में से गया, कहां से गया? दरवाजे से गया, राइट? दैट मीन्स उसको अंदर लाने के लिए भी जगह थी, लेकिन वहां के जो लोग थे वो सुनने में इतने मगन हो गए थे कि आसपास में कौन सी जरूरत है वो देखने के लिए तैयार नहीं थे। इन चर्चेस हमें बहुत अच्छे स्पीकर्स चाहिए, है ना, प्रीचर्स चाहिए, इसको लाओ, उसको लाओ, ये लाओ, और बेदारी कब आएगी? That's the tragedy. एक चर्च में मैं गया था और औरंगाबाद का चर्च था, और उन्होंने मुझे पास्टर साहब, उनके चर्च के सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि हम हर साल नया नया प्रीचर लाते हैं क्योंकि हमको नया नया सीखना पसंद है। बाइबल इज 2000 year old book. What newness you need in this? This is more than enough. एक अंधी बहन थी जो अपनी जिंदगी भर अंधी थी, कभी उस अपनी आंखों से वो देख नहीं पाई, और थोड़ा थोड़ा दिखता था, और धीरे धीरे करते करते उसकी आंखें चली गई। जब उसकी आंखें चली गई और जब उसको लोग मिलने को आते थे, पता है वो लोगों से क्या कहती थी?
आपके मेथोडिस्ट की हिम बुक में वो हिम है, कहा उसने लिखा था, वो कहती थी, टेल मी द ओल्ड स्टोरीज ऑफ जीसस, टेल मी द ओल्ड स्टोरीज ऑफ जीसस. We all have the old stories, but we are forgetting the stories. Don't depend on preachers. I tell you, my dear church, don't depend on preachers like us. Don't invite me again. I want you to have a deeper relationship with your God, and I want you to merge into the Word of God. सुनने वाले हमें नहीं बनना. ये दो सिर्फ सुनने में मगन थे, और जो बाकी के 4 लोग थे, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा इन लोगों की वजह से आज ये चंगा हुआ है. वो कहता है उन 4 लोगों की वजह से ये चंगा हुआ है. हमारे चर्चेस में वो 4 लोग होना बहुत जरूरी है. Who wants to be in that group? सुनने वाले तो बहुत हैं. उस दिन में मैंने कहा था, वचन क्या कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं. तो हमें आज बुलाए हुए में रहना है या हमें चुने हुए में रहना है. The choice is in our hand. Don't depend on us. I tell you again and again. मुझे नहीं बुलाया चलेगा, no problem. I'll go elsewhere and preach the word. लेकिन मैं यही चाहता हूँ, सुनते मत रहिए, सुनते मत रहिए. Let us start acting upon the word of God. That is what God wants. यीशु मसीह ने क्या किया था? जब कहा था मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बांधूंगा या तो बनाऊंगा, यीशु मसीह ने अपने एक्शंस के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा बता दिया था कि वो किस तरीके की कलीसिया का निर्माण करने जा रहा है. अगर मैं कहता हूँ यीशु मसीह पर मेरा विश्वास है, तो मेरा जीवन वैसा होना चाहिए. अगर मैं कहता हूँ कि मैं मसीह हूँ, तो मुझ में मसीहत दिखनी चाहिए. People should be able to see Jesus in and through our lives. लोगों को बताने की जरूरत नहीं मेरा नाम ये है, मैं इंग्लिश हूँ, या तो मैं ये हूँ, मैं मसीह हूँ. No, people should be able to see that Jesus Christ resides in you. That should be the vision of our church. And final thing here we see, 5th one, बाद में यीशु मसीह जो चुंगी लेने वाला, जिन लोगों को पापी समझा करते थे, जिन लोगों के साथ में कोई रहना नहीं चाहता था, यीशु मसीह उनके घर में जाता है और यीशु मसीह उसको सेवा के लिए उसको बुलाता है. और फिर बाद में जो वहाँ पे फरीसीज थे, वहाँ पे वो लोग क्या कह रहे थे, अरे ये तो चुंगी लेने वालों के साथ में रहता है, ये कैसा इंसान है, अच्छे लोगों के साथ में ये नहीं रहता. वी ऑलवेज हैव दैट. नहीं, चर्च में एक ग्रुप रहता ही है, वेरी होली पायस, और एक ग्रुप रहता है, वो ग्रुप उनके साथ नहीं रहना, मतलब बिल्कुल वो खराब लोग हैं. मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे चर्च के कुछ लोग थे, मेरे पिताजी बाय द वे ड्राइवर थे, ओके, ही वाज अ ड्राइवर, और मेरी माँ एक A&M नर्स थी, और हमारे कैंपस में डॉक्टर्स के बेटे थे. तो डॉक्टर्स के बच्चों को कहा जाता था कि ड्राइवर के बच्चों के साथ में नहीं खेलना. फिर हम चर्च में भी अगर हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. मैं आखिर तक वो जो नेटिविटी प्ले रहता है ना अपना क्रिसमस के टाइम, कभी भी राजा बना ही नहीं. हमेशा वो सुअर, बचपन में सुअर बनता था, फिर बाद में वो सुअर को चराने वाला बनता था, है ना, वो बुढ़ाऊ पुत्र में बनता था. सारा फालतू जो रोल था वो सब हमको ही लगता था. And that discrimination we had seen in our church. And फिर बच्चों को कहा जाता था कि इनके साथ में नहीं रहना, बिगड़ जाओगे, इनके साथ में रहोगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा. मैं लिटरली, मुझे याद है, मैं जब 3री कक्षा में था और एक ट्यूटर थे, उनके बेटे ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, और आज भी उस शब्द में 3री कक्षा में था, आई डोंट रिमेम्बर माय एज, और तब वो माँ ने अपने बेटे को कहा, तो वो मेरे से बहुत बड़ा था, कि अरे अच्छे से बिहेव कर, ऐसे लोगों के बच्चों को तो कोई भविष्य नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों के बच्चों को कोई भविष्य नहीं है, तुम अपने माँ बाप की तो कदर करो और कुछ अच्छा करो, ठीक है. चर्च में यू विल ऑलवेज फाइंड दिस पीपल. और लास्ट ईयर उसी लड़के के पिताजी मुझे मिले, उसने भी बाइबल कॉलेज किया, और फिर वो मुझे कहे कि आशीष, मेरे बेटे के लिए कोई काम मिलेगा क्या, फिर काम देखना. आई एम नॉट टेलिंग आई एम ग्रेट, ओके, आई एम अ होपलेस पर्सन. I know what I want to tell you. Our God is the one who brings hope in our life. पापी लोगों को कभी दूर नहीं करना. Be with them, stand with them, and help them to see Jesus in and through your life. जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे क्लास में एक बंदा था,
जिसके पिताजी उसे छोड़ के चले गए और माँ वेश्या का व्यवसाय करती थी। और ऑफकोर्स एक क्रिश्चियन फैमिली नहीं थी। और हमारे क्लास में सबको धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए पता चला कि उसकी माँ क्या काम करती है। हर माँ बाप ने बताया कि उसके साथ में नहीं रहना। मेरी माँ कहती थी कि उसी के साथ में रहना है ना, वी आर क्रिश्चियन, यू शुड बी विथ हिम। और मैं उसके साथ में हमेशा रहता था। अब धीरे धीरे हम बड़े हो गए। एंड ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय, बहुत होशियार था स्टडीज में वगैरह। और फिर धीरे धीरे उसने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फिर बाद में IBM में काम किया, फिर बाद में उसको स्कॉलरशिप मिली US में जाके US में चला गया और बहुत बड़े कंपनी में वहाँ पे जब US में गया कार नहीं चलाते आती थी तो गोरा ड्राइवर भी उसने रखा था। इतना वो मतलब ऊपर उसको जाने का मौका मिला। और फिर जब वो चला गया, आज भी उसको याद है, आज भी वो कहता है कि कोई मेरे साथ में नहीं रहा करता था, सिर्फ आशीष ही मेरे साथ में रहा करता था। और मैं क्यों रहा करता था? क्योंकि मेरी माँ को बाइबल पता था and she taught us to be with the sinful people, to be with the struggling people, and I was able to present Christ before him. उसे सब मिनिस्ट्री की बातें बताया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन वो यीशु मसीह को भी ग्रहण करेगा। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ उस पर हमें चलना भी है। और जो पापी लोग हैं, जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं ना, गए बॉम्बे में कहते गए लोग, है ना, उन लोगों के साथ में रहने के लिए खुदावन ने हमें बुलाया है। आज हमने 5 चीजें देखी। अगर इस चर्च को मजबूत करना है तो हमें एक दूसरों के साथ समय बिताना होगा, एक दूसरों के लिए प्रार्थना दुआ करनी होगी, एक दूसरों के लिए हमारे मन में तरस लाना होगा, एक दूसरों के पाप की क्षमा के लिए हमें जद्दोजहद, हमें मेहनत करनी होगी और हमें पापी लोगों के साथ में फेलोशिप करनी होगी। फेलोशिप विद sinners is very very important, and then they will know who your God is. May God bless you and help you to be a biblical church in Nanded and beyond Nanded. Let this church become the lighthouse for people who have no hope in their life. May God bless you. प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के कलाम से फिर एक बार हमें परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हम उसकी कलीसिया हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, उसके वचन अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य कलीसिया इस नाते से जब हम एकत्रित आते हैं, कलीसिया इस नाते हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु परमेश्वर पूरा करे। यह हमें परमेश्वर ने इसी बात के लिए हमें अपने जीवन में चुना है। तो प्रभु करे जो वचन हमें प्राप्त है उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, न केवल सुनने वाले और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हम बने। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।